नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक फीमेल पाम हमारे सामने है। देखिएगा, हथेली में ये वाला जो पोर्शन है रेखाओं से बहुत ज़्यादा घिरा पड़ा है, जालनुमा बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इसको अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे ही हम हथेली में दृष्टि डाल रहे हैं, सबसे पहले यही दिखाई दे रहा है। ये नेगेटिव ऊर्जा होती है जो व्यक्ति के जीवन के तमाम आयामों पर तीव्र प्रभाव डालती है और जब तक इसका प्रभाव रहता है, जीवन में व्यक्ति शून्य स्तर पे धीरे धीरे जाता है लेकिन बढ़ता नहीं है। इसका असर सबसे पहले मन मस्तिष्क पे पड़ता है। ऐसी स्थिति आने पे जो आत्मविश्वास है उसकी भारी कमी होने बैठ जाती है, मन में उलझन आ जाती है, कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाती है और जो डिसीजन लेने की क्षमता है उसमें बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है। व्यक्ति सही से जो है निर्णय नहीं ले पाता है। दूसरी ये रेखाएं हैं तो उलझन के साथ साथ आपके जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, वो तीव्र गति से बाधित होने बैठ जाती है। जीवन में उत्साह की कमी होनी बैठ जाती है, ऊर्जा की कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है और जीवन की जो एक्चुअल खुशियां हैं, जो सुख है जीवन का, उस सुख को ये परिपूर्ण अवस्था में आने नहीं देता है। तीसरी बात है, इसका प्रभाव रिश्तों पर पड़ता है। या तो रिश्ते ये बनने नहीं देता है, या रिश्ते सब कुछ होते हुए भी उन रिश्तों का जो आनंद है वो आनंद व्यक्ति को मिल नहीं पाता है। ये सफलता के स्तर को घटाती हैं। अगर हम बात करें, आपके पास कितनी भी अच्छी क्वालिटी है, कितनी भी अच्छी योग्यता है और आप कितना भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो पाते हैं, चीज़ें उभर कर आती नहीं हैं, निखर कर के आती नहीं है और हर जगह से व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है धोखा खाता है या चीज़ों पूरे एफर्ट लगाने के बाद भी उसको हासिल कुछ नहीं होता है, इस चीज़ को ये दिखाती है और इसका प्रभाव बड़े गंभीर होते हैं। इसके प्रभावों को ख़त्म करने के लिए एक प्राकृतिक क्रिया होती है, उसको मैं दूंगा, आप बहुत बेहतरीन तरीके से उसको करिएगा, निश्चित ही जीवन में आपको जो है सफलता मिल जाएगी। दूसरी बात देखें, ये निम्न मंगल है, बहुत ज़्यादा बैठ गया है और यहाँ पे जो कटकटाव की स्थिति भी दिखाई दे रही है, नक्षत्र वगैरह भी जो है लगातार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस प्रकार से रेखाएं भी इसमें दिखाई दे रही है। ये अच्छा नहीं माना जाता है। निम्न मंगल जो आपका पराक्रम होता है, आपकी जीवन की ऊर्जा होती है, अगर वो इस प्रकार से बाधित हो जाए तो इसका प्रभाव, अगर व्यक्ति की शादी नहीं हुई है और वो लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो पाते हैं, जब तक मंगल ठीक ना हो, मंगल का दोष आ जाता है। और साथ में अगर बृहस्पति भी इस तरह से हो तो समझो बहुत लेट हो जाती है। होते तो ज़रूर है शादी, लेकिन लेट हो जाती है। दूसरी बात, ये इस प्रकार से हो तो कन्फ्यूजन, उलझन मन के अंदर रहती है और निर्णय लेने की क्षमता में बहुत ज़्यादा असर डालती है ये, और तनाव की कहीं ना कहीं, संघर्ष की कहीं ना कहीं स्थिति को पैदा करती है और शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो नेत्र रोग देता है। ये नेत्र रोग जिसे हम कहते हैं आँखों में चश्मा लगना वगैरह, ये चीज़ें देते हैं। कई लोगों के अंदर ऐसे में ब्लड प्रेशर की समस्या देखी गई है। कई लोगों के ऐसे हथेली होने में शरीर में कंपन, शारीरिक ताकत का कम होना, शरीर की जो जोड़ है वो प्रॉपर तरीके से काम न करना, इस चीज़ को ये दिखाता है।
मैं बहुत बेहतरीन उपाय आपको दूंगा, ज़रूर करिएगा। अब थोड़ा सा आपकी हथेली का जो है विश्लेषण किया जाए। यहाँ पे अगर देखते हैं हम, जो आपका ये बृहस्पति का पर्वत है, उस पे जो उंगली बन रही है वो पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है और मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। ये बहुत अच्छा है, ये श्रेष्ठ है और ये अच्छा भी है। आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में जीवन भर रहने वाली है, जीवन पर्यंत। ईश्वर में भी अच्छा खासा विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और क्रूरता निष्ठुरता धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, अगर थोड़ी बहुत होगी भी तो, लेकिन ख़त्म हो जाएगी। एक दयावान व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। दूसरी बात देखें, यहाँ पे ध्यान से देखें, जो आपकी रिंग फिंगर है उससे थोड़ी सी बड़ी आपकी इंडेक्स की फिंगर दिखाई दे रही, लेकिन मिडिल फिंगर से जो है यहाँ पे छोटी दिखाई दे रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। आने वाले समय में गुरु का बहुत प्रबल प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है और ज़्यादा दूर नहीं, 2-2.5 सालों के बाद से ही इसका प्रबल प्रभाव पड़ेगा और इसका असर दिखेगा। आपके अंदर ये उंगली कार्यकुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है। आप कार्यकुशल रहेंगी, व्यवहारिक रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी भी रहेंगी और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की जो इच्छा है वो भी आपके अंदर प्रबल रूप से रहने वाली है। इस और जो है ये संकेत कर रही है और इसका फायदा भी आपको जीवन काल में मिलेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, बीच की उंगली सीधी खड़ी है, हल्का झुकाव इसका जो है सूर्य की तरफ दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत पे विश्वास करने वाला व्यक्तित्व आपका है और जीवन का जो सिंपल फॉर्मूला है कि जब हम मेहनत करेंगे तभी जीवन में हमें कुछ प्राप्त होगा और मेहनत से हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। ये शक्ति मेहनत में होती है, इस चीज़ को आप बखूबी जानते हैं। हाँ, जितना आप एफर्ट लगा रहे हैं थोड़ा सा 2% और बढ़ा दीजिएगा। ये कह रहा थोड़ा सा इससे और अधिक मेहनत और परिश्रम करने के बाद आपको सफलता मिल जाएगी जो आपने सोचा है। ठीक है ना। चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो या जीवन में स्थायित्व का मामला हो, आपको सफलता मिल जाएगी, ये बता रहा है। सूर्य की उंगली प्रॉपर तरीके से झुकाव लिए हुई है और मिडिल फिंगर की तरफ शनि की उंगली की तरफ। एक सामान्य व्यक्ति की तरह, इंसान की तरह आपके अंदर भी कुछ भावनाएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं और सूर्य का उस पर ज़बरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। नेम फेम पाने की इच्छा प्रबल रूप से रहेगी, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा रहेगी और कहीं ना कहीं यश प्राप्त करने की इच्छा भी आपके अंदर बनी रहेगी। इस और ये संकेत करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है और यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। धन कमाने की ललक भी आपके अंदर है, लेकिन इसके ये पहले पोरवे तक नहीं पहुँच पा रही है, तो धन के प्रबंधन में कमी को ये साफ तरह से बता रही है कि धन के प्रबंधन में कमी रहेगी। अब इसको कैसे पूरा कर सकते हैं, ये आपके अंडर में बात होगी। इस उंगली और इस उंगली के तीसरे पोरवे में छिद्र दिखाई दे रहा है मिलाने पे। ये आपको अभी से जो है आगाह कर रहा है कि धन के मामले में सतर्क रहें, अपना धन हमेशा मैनेज करके बचा के चलें, फिजूल खर्चे पे ध्यान दें। बुढ़ापे काल में जो है धन के मामले में संघर्ष बढ़ सकता है, इस बात की और ये पूरा संकेत कर रहा है। तो ओल्ड एज में धन की प्रॉब्लम ना हो, अभी से इस चीज़ की ओर आपने जाना है। अगर आप जाते हैं तो हथेली के वो आगाह करती है, काम आपको करना होता है। अगर आप इस और जो है ध्यान देते हैं तो ये चीज़ नहीं होगी आपके साथ, ये यहाँ पे बता रहा है। दूसरी बात,
वर्तमान में सिंपल तरीके से देखिए, ये इधर को मुड़ रही है, ये इधर को मुड़ रही है और ये इधर को मुड़ रही है। सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ है, शनि की उंगली की तरफ, और ये थोड़ा सा नेगेटिव होता है। ऐसे में व्यक्ति कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, या ऐसे में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहती है। खुशियाँ कभी कभी पूरी तरह से व्यक्ति को नहीं मिल पाती है, और जीवन में कई बार ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि सूर्य के शनि के ये प्राकृतिक नेगेटिव गुण हैं, और बीच बीच में ये इन गुणों को जो है प्रभाव देता रहता है। अंगूठा आपका जो है बता रहा है कि एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखें, हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई और आचार्य बृहस्पति पे टच कर रही है, मिल नहीं रही है, तो सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर ध्यान जाएगा तीव्र मात्रा में। सुबह उठते ही धन के मामले में ध्यान जाएगा, सुबह उठते ही फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान जाएगा, सुबह उठते ही कामुकता की तरफ, अपने कार्यों के में बदलाव की तरफ, विस्तार की तरफ ध्यान जाएगा। इस चीज़ की ओर जो है ये बता रहा है। मस्तिष्क रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही, बहुत सुंदर है। आने वाले समय में इसका ज़बरदस्त फायदा आपको मिलने वाला है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, एक विवेकवान व्यक्तित्व रहने वाला है, और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचती रहेंगी, और अपने जीवन के लिए योजनाएं बनाती रहेंगी, और उसका फ़ायदा भी जीवन काल में लेंगे। इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। जीवन की रेखा यहाँ पे इस तरह से आ रही है, फिर इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, और ये करियर और धन की रेखा पे यहाँ पे मिल रही है। देखिएगा, थोड़ा जीवन में संघर्ष ऐसे लोगों को कुछ ज़्यादा करना पड़ता है, एक सामान्य व्यक्ति से कुछ ज़्यादा संघर्ष ऐसे लोगों को करना पड़ता है, और कई बार जो है वो अस्थायित्व का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन जब भाग्य का पूरा सहयोग मिलता है, जब ये रेखा स्पष्ट तरीके से यहाँ तक पहुँच जाएगी, तो जीवन की रेखा का पूरा मिलान भाग्य की रेखा में हो रहा है, तो करियर और धन के मामले में सुकून देने वाली बात हो जाएगी। और इसके लिए आपको लक्ष्मी की पूजा करनी है, नहीं तो जीवन में जो है कहीं न कहीं गलत निर्णयों के कारण अपने स्वयं के विकास, स्वयं के प्रोग्रेस को अवरुद्ध कर देंगे, और एक बार नहीं कई बार करेंगे। कभी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से करेंगे, कभी जल्दबाजी में करेंगे मस्तिष्क से निर्णय लेकर, और कभी भावनाओं के वशीभूत आकर ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। जल्दबाजी से बचना है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, और जो है भावनाओं के वशीभूत निर्णय नहीं लेना है। इस प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिएगा, जब करियर और धन की रेखा स्पष्ट तरीके से जो है शनि पर्वत पर पहुंच जाएगी, कोई रेखा इसको काटेगी नहीं, कहीं पे इसमें तिल नहीं आएगा, छूटेगी नहीं, तो उस समय से करियर और धन के मामले में अस्थायित्व आना शुरू हो जाएगा, और जीवन में जो आपकी मन की इच्छाएं हैं वो जरूर पूरा हो जाएगी, पूरी हो जाएंगी। दूसरी बात, इसके लिए आपको महालक्ष्मी की रात्रि की पूजा करना है, और इस पूजा को मैं आपको दे दूंगा किस प्रकार से करना है, कैसे करना है। और एक मेजर रेखा को स्पष्ट होने में, पूरी होने में कम से कम जो है 3 से 4 वर्षों का समय लगता है, और इस करियर और धन की रेखा को पूर्ण और स्पष्ट होने के लिए 3 से 4 वर्षों का समय जरूर लगेगा, और तब तक कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा अस्थायित्व नहीं दिखाई दे रहा है। इस प्रकार की आपकी हथेली यहाँ पे स्पष्ट करें, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा रहेगा, इस बात की ओर भी ये संकेत कर रही है। फिर एक और चीज़ अच्छी उभर कर आ रही है कि एक रेखा इस तरह से भी आ रही है चंद्रमा से। जीवन काल के 41वें वर्ष से
ये रेखा भी जारी है, आप व्यापार की तरफ भी जाएंगे और व्यापार में प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा। व्यापारे बसती लक्ष्मी, लक्ष्मी का वास दिखाई दे रहा है जीवन काल के 41वें वर्ष से बहुत बड़ी मात्रा में। प्रत्येक दिन धन का आगमन यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है और आपको वाहन का सुख, अपने मकान का सुख और अपने व्यापार का सुख आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बहुत लेट है, ये जीवन काल के 41वें वर्ष से है। उससे पहले आपको करियर और धन के मामले में स्थायित्व पाने के लिए महालक्ष्मी की पूजा करनी है और नैसर्गिक तरीके से तो 41वें वर्ष से। उससे पहले जीवन ऐसा ही रहेगा नहीं, क्योंकि ये रेखा 3 से 4 वर्ष में स्पष्ट हो जाएगी और अपना पूरा फल देगी। कहीं ना कहीं करियर और उसमें स्थायित्व आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अंगूठे का नीचे का ये जो हिस्सा है ये है शुक्र का पर्व। कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र पुष्ट अवस्था में है, इसका मतलब है आने वाले समय में कहीं न कहीं जो है इसका फायदा आपको मिलेगा। सबसे पहले ये आपके व्यक्तित्व में निखार करेगा, आपको तेजस्वी बनाएगा और बहुत जल्दी लगभग 3-4 साल के अंदर अंदर चीज़ें बहुत बदलाव में आ जाएंगी और आपको कहीं ना कहीं परिवार का सुख मिलेगा, मानसिक सुख मिलेगा, शारीरिक सुख मिलेगा। मन इस सुखों से ओतप्रोत ये कर लेगी और अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, ये चीज़ें ज़्यादा होंगी, चकाचौंध रहेंगे, ये निश्चित है। निम्न मंगल बहुत खराब है, इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा जो है जब ऊर्जा ही नहीं होगी, पेट की समस्याएं आ सकती हैं, आँखों की समस्या आ सकती है, ब्लड प्रेशर की समस्या आ सकती है, शरीर में कंपन की समस्या आ सकती है, शारीरिक ताकत बहुत कमज़ोर हो सकती है, शरीर की जोड़ों में समस्याएं आ सकती हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम देता हुआ दिखाई दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे थोड़ा सा उठ सा गया है और नीचे की तरफ झुक रहा है, तो पारिवारिक समस्याएं या परिवार की तरफ से कुछ चिंताएं दिखाई दे रही है और शादी नहीं हुई हो तो उसका लेट का कारण ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाले समय में सांसारिक सुख भी मिलेगा और पारिवारिक सुख भी जरूर मिलेगा, इस और ये संकेत जरूर कर रहा है। यहाँ पे ये वाला भाग शनि का भाग है और इस भाग में आप स्पष्ट तरीके से देखें तो एक आपको जो है चतुष्कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है और हमारे हथेली में शनि पर्वत पर इस चतुष्कोण होने का बहुत बड़ा मायना है, बहुत बड़ा प्रभाव ये देता है। ऐसा व्यक्ति बार बार मौत के मुंह में जाकर भी बाल बाल बच जाता है, मौत के मुंह से बाहर आ जाता है। इस प्रकार से ये आदमी की रक्षा करता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है आपकी हथेली में। दूसरी बात है, ये बहुत ज़्यादा बैठ गया है, तो खासकर नौकरी चाकरी का जो मामला होता है, चाहे नौकरी करने में हो, नौकरी बदलने में हो, नौकरी पाने में हो, व्यक्ति को समस्याओं की संभावना ज़्यादा बढ़ा देता है ये और समस्याएं उत्पन्न करता है। ऐसे में व्यक्ति कई बार इस्तेमाल होता है, चीज़ों में धोखा भी खाता है और चिंतातुर स्वभाव भी व्यक्ति का हो जाता है। इस प्रकार की चीज़ों को ये बताता है, जीवन की जो खुशियां हैं उनको कमी करने का ये काम करता है। सूर्य बहुत ज़्यादा डवाडोल स्थिति में आ गया है और जब सूर्य इस प्रकार की डवाडोल स्थिति में रहता है, लाख प्रयास कर ले लेकिन पूरी सफलता हासिल नहीं होती है। ऐसे में जो योग्यता, जो क्वालिटी आपके अंदर रहती है, उस तरह से चीज़ें निखर करके उभर करके नहीं आती हैं। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो न तो बहुत बड़ा विस्तार मिल पाता है, न फैलाव मिल पाता है, न वो नाम मिल पाता है, न वो यश मिल पाता है, न वो ब्रांड उभर कर आता है। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो
तो जितना वो करता है उस हिसाब से और जितना वो चाहता है वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। और ऐसे में ये जरूर कहा जाएगा कि आपकी जो शारीरिक चक्र है वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा कुछ समय तक, जब तक ये ऊर्जा प्रोवाइड न करने बैठ जाए। जीवन की जो एक्चुअल खुशहाली है उसमें कमी को दर्शाता है। जीवन का जो उत्साह होता है उसमें मध्यम स्थिति को बताता है। और जीवन की जो ऊर्जा होती है, इन सभी चीज़ों की चिंता व्यक्ति को करनी पड़ती है, ये प्रॉपर रूप में व्यक्ति के साथ नहीं होती हैं। तो सूर्य को आपको मजबूत जरूर करना है। बुध अगर देखें तो बुध में यहाँ पे तो उबरा है, छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी, लेकिन बुध को भी कहीं ना कहीं ठीक जरूर करें। चंद्रमा का हिसाब किताब देखें, अनबैलेंस जरूर है। कुछ समय तक निम्न मंगल से मिलकर मन को गड़बड़ अवस्था में रखे हुए है, मानसिक परेशानी से कहीं ना कहीं ग्रसित जरूर करता हुआ दिखाई दे रहा है, या उलझन की स्थिति को बताता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या कार्यों में अड़चन जरूर दे रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। कई बार भावुकता आ सकती है या इमोशनली परेशान हो सकते हैं। मन अच्छा नहीं रहेगा, कभी बेचैन होगा, कभी खराब रहेगा, काम में मन नहीं लगेगा। और जब मन अच्छा नहीं रहता है तो व्यक्ति का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है, पेट की दिक्कतें आती हैं या नींद आने में समस्याएं आ जाती हैं। अगर हम देखें तो अभी हथेली की स्थिति बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। और विशेषकर जीवन काल का 41वें वर्ष से उसके बाद का समय बहुत अच्छा है आपका। उससे पहले का समय अच्छा करने के लिए, चाहे करियर का मामला हो, चाहे परिवार का मामला हो, मैरिज लाइफ का मामला हो, चाहे अपने स्वास्थ्य का मामला हो, सभी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, उसमें स्थायित्व पाने के लिए कुछ उपाय मैं दे रहा हूँ, उसको विधिवत तरीके से करिएगा। और जब आप करेंगे तो 6 से 8 महीने के बाद से आपको इसके परिणाम दिखने बैठ जाएंगे। और 18 महीने के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादातर आपकी हथेली में, आपके अंडर में आने बैठ जाएंगी। आपकी हथेली का ये सार रूप है और इसको ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।